आरा शहर के नागरिक पिछवाड़ी सभागार में आयोजित बदलो बिहार महाजुटान कार्यकर्ता कन्वेंशन में आज जिले के विभिन्न प्रखंडों से पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर माले राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल, वरिष्ठ पार्टी नेता कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य, जिला सचिव जवाहरलाल सिंह सहित केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव, शिव प्रकाश रंजन, अज्ञाओं विधायक, इंसाफ मंच राज्य सचिव क्यामुद्दीन अंसारी, आयसा राज्य सचिव सब्बीर कुमार, पार्टी के प्रखंड सचिव रमेश, उपेंद्र भारती, चंद्रदीप सिंह, रघुवर पासवान, कमलेश यादव व कार्यक्रम का संचालन कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम ने किया। अध्यक्ष मंडल ने पार्टी के पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, रमेश, इंदू सिंह, संजय सिंह शामिल रहे। मुख्य वक्ता के तौर पर कन्वेंशन को संबोधित करते हुए राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि करीब 2 दशकों से मौजूद भाजपा जदयू शासन की पूरी तरह बेनकाब हो जाने के बाद बिहार आज बदलाव के मुहाने पर है। संक्रमण के इस दौर का लाभ उठाकर राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और झूठ के सहारे भाजपा अकेले सत्ता हथियाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हमारी पार्टी द्वारा चलाया गया हक दो वादा निभाओ अभियान और बदलो बिहार न्याय यात्रा में हमें जनता का अपार समर्थन मिला है। इसमें जनता के बिहार में बदलाव की आकांक्षा भी परिलक्षित हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार की तथाकथित डबल इंजन सरकार के अन्याय बदलाव की ताकतों को कुचल देने और बिहार को पीछे धकेलने की साजिशों के खिलाफ चौतरफा आंदोलन को तेज करना है। यह कन्वेंशन लोगों के जीवन, जिंदगानी, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षित रोजगार, भूमि पर अधिकार, लाभकारी खेती जैसे बदलाव के एजेंडे को नई ऊर्जा देने के लिए आयोजित है। 9 मार्च को पटना में होने वाले महाजुटान को विभिन्न आंदोलनरत सामाजिक समूहों का एक साझा मंच बना देना है। उनकी गोलबंदी में अभी से एक कार्यकर्ता को लग जाना है। बिहार में 20 सालों में विकास नहीं बकवास हुआ है। पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। जिन अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही है, आज वे जेल के पीछे हैं। दूसरी ओर आंदोलनरत नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। बिहार की जनता में बदलाव की तीव्र आकांक्षा है। पार्टी द्वारा चलाए गए हक दो वादा निभाओ और बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौरान यह खुलकर सामने आया। कन्वेंशन में यह तय किया गया कि बदलो बिहार महाजुटान में भोजपुर से 50,000 की संख्या में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला शामिल होंगे। देखिए, पूरा बिहार बदलाव चाहता है, बदलाव के मुहाने पर है। हमारी पार्टी ने जो हक दो वादा निभाओ अभियान चलाया, उसमें जिस तरह से गरीबों की भागीदारी, सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपये के लिए, आवास भूमि के लिए, पक्का मकान के लिए हमने देखा। बाद में हम लोगों ने जो न्याय यात्रा की बदलो बिहार, उसमें जिस तरह से जनता का समर्थन हम लोगों ने देखा और पूरे बिहार में समाज के हर तबके आंदोलनरत हैं। अभी जीविका कर्मियों का मामला हो तो पूरा लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी देखिए कि जो MLC का चुनाव हुआ तो उसमें दोनों ही गठबंधन के लोग हार गए और एक संघर्षशील जो शिक्षक नेता थे जीत गए। तो सरकार यहाँ 20 वर्षों से चल रही है, लेकिन उनके जो नारे हैं, उनके जो वादे थे, सब फेल हो गए। विकास का ही नाम लेकर के और न्याय के साथ विकास का नाम लेकर के जो सरकार सामने आई, हम लोगों ने देखा कि जब जातीय गणना हुई तो उसमें पता चला कि करीब राज्य की 34% जो परिवार हैं वो महज 6,000 मासिक आमदनी पर गुजर बसर करते हैं और अगर 10,000 वाले को जोड़ लिया जाए तो 64% लोग, करीब 2/3 लोग गरीबी की हालत में हैं। कि बताता है कि पूरा गरीबी दूर करने का, विकास का मामला उनका फेल हो गया। सुशासन की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज़ एक न एक गरीबों पर अत्याचार की घटना घट रही है। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो जीविका समूह है, वो अपने कर्ज के बोझ तले, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के बोझ तले इस कदर बुरी तरह से परेशान है कि कहीं अपने बच्चे को लोग कर्ज से मुक्ति के लिए लोग बच्चा बेच दे रहे हैं, तो कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कल की घटना है कि जहानाबाद में एक सफाई मजदूर चाय की दुकान पर पानी पी लिया मग से, तो उसको इस तरह से मारा गया कि उसकी हत्या हो गई। तो सामंती जो विचार है, इसको भाजपा पूरा फैलाने में लगी हुई है और जो असली मुद्दे हैं उसका जो फेलियर है पूरा 20 साल का, अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस फेलियर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। अब पूरे राज्य में एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने बिहार को बदलने का आह्वान किया है
और बदलू बिहार नारा के साथ 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली, एक बड़ा महाजुटान हम करने जा रहे हैं और इसी की तैयारी के लिए आज ये कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक शिक्षक नेता जीत गए और दोनों गठबंधन के लोग एनडीए वाले दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हार गए, उनकी जीत हुई। अभी हाल ही में जो बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात आई, उस पर स्वतंत्र रूप उस बिहार के छात्र नौजवानों का दिखा और दिल्ली तक सड़क पर उतर गया। तो पूरा बिहार एक जबरदस्त उथल के दौर से, जबरदस्त आंदोलन के दौर से गुजर रहा है और उनके भीतर कहीं न कहीं एक बदलाव की जबरदस्त आकांक्षा है। तो सवाल है, इस बदलाव का सच्चा वारिस कौन है? इस बदलाव का सच्चा वाहक कौन है? कौन पार्टी की इस बदलाव की जो आकांक्षा है उसको पूरा कर सकती है? निश्चित रूप से ये हमारी ही पार्टी है, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के व्यापक सभी हिस्सा है, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सबों के लिए उनकी जो आकांक्षा है विकास की, उनकी जो आकांक्षा है बेहतर जीवन की, ये इसकी पूर्ति माले के बैलेंस से माले के जरिए हो सकता है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने बिहार को बदलने के लिए एक महाजुटान का फैसला लिया और जो राज्य कमेटी की बात हुई उसमें धारणा यही थी, ये सिर्फ हम अपना जो अपना आधार है उतना ही तक को प्रयोग करके हम जो है बिहार में सिर्फ इतिहास के आधार पर नहीं और सिर्फ अपनी राजनीतिक जो वैचारिक समझ है उसी के आधार पर नहीं, बल्कि हमको अपनी ताकत के प्रदर्शन के जरिए साबित करना होगा कि बिहार के व्यापक गरीबों का, मजदूर, किसानों का, छात्र, नौजवानों का, महिलाओं का हमें ही समर्थन प्राप्त है और इस रूप में हम बिहार में अपनी एक दावेदारी हर लिहाज से, चाहे वो चुनाव का मामला हो जो सामने आ रहा है या ऐसे भी एक अपनी ताकत के प्रदर्शन के मामले में हम अपनी एक जगह बना सकते हैं। मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है और अकेले हमको भाजपा की सब सरकार बनेगी तब हम यूपी के तौर पर बिहार को बुलडोजर के राज्य की तरफ विकास करेंगे और यहाँ अल्पसंख्यकों का, दलितों का, मुसलमानों का इस तरह से हम कहें कि एक तरह के दमन करके इनकी आवाज को बंद कर देंगे। इसीलिए देखिएगा कि फांसीवाद का मूल जो ताकत मिलती है फांसीवाद को, पहला तो है कि इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा, उन्माद और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए जो उसको ये काम करना है। दूसरा है लैंगिक, जातीय और इस तरह से कमजोर तबके के ऊपर जो सामंती ताकत है प्रशासन के जरिए, दमन और अत्याचार के जरिए उनकी अपनी ताकत मिलती है। हम चारों सीट लड़ेंगे, चारों सीट लड़े भी और वो नारा भी दिए हैं कि बिहार में हम दिल्ली के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की तरफ बिहार में हम आएंगे तो दारू बेच के दारू के पैसा से शिक्षा का विकास करेंगे, दारू पैसा से। लेकिन अभी नहीं बोले, अभी बिहार में दलितों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर जो चल रहा है दमन सरकार का, या जो आवास के लिए, रोजगार के लिए, जमीन के लिए, रोजी रोजगार के लिए लोग जो लड़ रहे हैं या संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, उस मामले में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार जब हमारी बनेगी तब हम काम करेंगे। लेकिन चारों जगह हम लोगों ने देखा कि सरकार बनेगी कि नहीं, लेकिन एक तरह से भाजपा को भरपूर मदद करने का काम कर रहे हैं। चारों चुनाव में जो भी जन सुराज ने वोट डिस्टर्ब किया या हासिल किया, वो एक तरह से कहिए जो भाजपा विरोधी वोट थे, आम जनता के वोट थे, उसी में इन्होंने सिर्फ मारी। और आगे देखिए हम लोग जो हमारी पार्टी है भाजपा माले, हम लोग तो है यहाँ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के जरिए, लेकिन ये रैली हम अपनी ताकत के दम पर अकेले कर रहे हैं, इसलिए हम जान रहे
बिहार का जो जनता का एजेंडा है वो हमारे लिए प्रमुख है। बिहार में रोजी रोटी का सवाल, बिहार में जनता के मान सम्मान, हक अधिकार का सवाल, आवास का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, छात्र नौजवानों को रोजगार नौकरी का सवाल, ये तमाम जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के जब हम लोग हक दो वादा निभाओ अभियान चलाए पूरे बिहार में, तो हम लोगों ने देखा कि हर ब्लॉक में 4000 5000 की गोलबंदी सब जगह देखी गई। जो लंबे समय के बाद हम लोगों ने देखा कि भाकपा माले के साथ तमाम जो इस तरह के जो चाहने वाले लोग हैं, जो बिहार के बदलाव चाह रहे हैं, बिहार में विकास